नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी में आपका स्वागत है। अगर आपको पिछली वीडियोस भी देखनी हो तो ऊपर बेल आइकन है, उसको प्रेस करके पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दो चीज़ें दोस्तों, एक तो होता है स्पॉन्डिलाइटिस, एक है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है स्पाइन के अंदर, और स्पॉन्डिलोसिस क्या एज रिलेटेड होता है, डीजेनरेटिव प्रोसेस है। तो अभी दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जो नेक वाला रीजन है पीछे, ये वाला यहाँ, इसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइन में स्वेलिंग आने से उसकी वजह क्या ही हो सकती है। आजकल ज़्यादातर क्या होता है, लोगों का जो डेली रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया है। लेट कर टीवी देखना है, लेट कर मोबाइल चलाना है, कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करना है, उसकी वजह से ज़्यादातर दिक्कत आ रही है लोगों को। कुछ खाने पीने की रेगुलरिटीज़ हैं, दूध दही नहीं लेते, कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं लेते हैं लोग, विटामिन डी की कमी आ रही है, धूप में नहीं जाते हैं लोग, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी आ रही है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मसल्स भी स्वेलिंग हो जाती है, कंधे के पीछे, नेक के पीछे, यहाँ पे स्पाइन में भी सूजन आ जाती है। और कभी कभी जो बीच की डिस्क होती है स्पाइन के बीच की, जिसको इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं, वो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कंप्रेस करने लगता है। या जो दो स्पाइन है उनके बीच में जो जगह होती है जहाँ से नर्व निकलती हैं, ब्लड वेसल्स निकलती है, वो कंप्रेस होने लगती है। तो उसी के हिसाब से अलग अलग मरीज़ों में कुछ अलग अलग लक्षण भी आते हैं। कुछ लक्षण तो कॉमन होते हैं, जैसे कि हाथ में सुन्नपन आना, एक हाथ में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, झंझनाहट होना, नमनेस, चक्कर आना, जी मिचलाना, नींद की दिक्कत आती है, घबराहट होना, ये सारी दिक्कतें आती हैं। वो दर्द क्या होता है, कभी कभी हाथों में आता है, पीछे कंधे की तरफ जाता है, चेस्ट की तरफ भी आ जाता है, कभी कभी पेट की तरफ भी आता है। तो जहाँ स्पाइन में जहाँ की नर्व कंप्रेस हो रही होगी वहीं से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। होम्योपैथी में उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। होम्योपैथी में कई दवाएं हैं। कुछ लोगों का पूरा गर्दन से नीचे तक जो है हाथ सुन्न हो जाता है, तो उन लोगों को ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कैल्मिया लैटिफोलिया मेडिसिन है वो लोग चलाते हैं। एक हाइपेरिकम है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, नसों के लिए, नर्व पेन में काम करती है, उसको हम लोग देते हैं। अच्छा, साथ में सर्वाइकल की दिक्कत के साथ में लोगों को चक्कर आते हैं, उनके लिए हम लोग नक्स वोमी का यूज़ करते हैं। दूसरा, स्पाइन वीक हो गया है, स्पॉन्डिलोसिस भी हो रही है, एज रिलेटेड है, डीजेनरेटिव प्रोसेस है, स्पाइन वीक हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया फॉस, साइलिसिया, कैलकेरिया कार्ब, फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह की मेडिसिन से जो उनके सिम्टम्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करके उनको चलाते हैं। और बहुत ही एक पर्टिकुलर मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जैसे कैप्सिकम है, रस्टॉक्स से मांसपेशियाँ सूज गई हैं गंदे की, हाथों में नमनेस है, सुन्नपन आ रहा है, तो उसमें कैप्सिकम है, रस्टॉक्स है, ब्राइनिया भी है, मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, ये चलाते हैं। आप गर्दन को मूव करते हैं, पीछे जो सर्वाइकल स्पाइन है वहाँ क्रैक की आवाज़ आपकी आती है, आप कहते हैं हड्डियों में चटकन की आवाज़ आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, जी मिचलाता है। या आप राइडिंग करते, मान लीजिए 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो उसकी वजह से झटके लगने से स्पाइन में आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उल्टी आती है। ऐसे केसेस में हम कॉकुलस इंडिका मेडिसिन है वो चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। कुछ मरीज़ हैं जैसे सेकाई से उनको आराम मिलता है, गर्म सेकाई से, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैकफॉस ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है। इसी के विपरीत कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ठंडी सेकाई से आराम मिलता है, तो ऐसे मरीज़ों को हम लीडम पेलेस्टर मेडिसिन है वो चलाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी दिक्कत ठीक हो सकती है। इसमें आपको एक तो क्या करना है, अपना जो डेली रूटीन है, उठना बैठने का जो आपका पोस्चर है, जो तरीका है, उसको आप चेंज करिए। अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह करिए, और आपने CT स्कैन, MRI या एक्सरे जो भी कराया है उसके अकॉर्डिंग अपने फिजियोथेरेपिस्ट को भी आप दिखाइए। वो जो एक्सरसाइज आपको पता है वो करिए। थोड़ा सा धूप में ज़रूर जाइए। कैल्शियम वाली चीज़ें हैं जैसे कि दही है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, चना है, भुना चना, वो ज़रूर खाइए, उससे हड्डी मजबूत रहती है। केला खा सकते हैं आप,
ठीक है। फ्रूट्स तो सारे ले सकते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां खाइए, कैल्शियम रहता है उनमें भी। तो ये आप ज़रूर करिए। और लेट कर टीवी, मोबाइल ये बिल्कुल मत चलाइए, आप बैठ कर चलाइए सीधे। तो आप होम्योपैथिक दवा इसमें चलाएं, उसमें साथ में बहुत आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।